So here we will be discussing about स्टार डेल्टा कन्वर्जन इन केस ऑफ कैपेसिटर्स। तो हम लोगों ने सेम चीज कहाँ पर की थी, रजिस्टर्स के लिए भी की थी, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। तो इस तरह से जो दिखने वाला होता है इसको स्टार भी बोलते हैं और बिकॉज ऑफ इट्स शेप इसको वाई भी कहते हैं, वाई है ना, वाई टू डेल्टा कन्वर्जन। ये दोनों सर्किट्स इक्विवेलेंट होते हैं इफ वी चूज स्पेशल वैल्यूज ऑफ सी एंड सी डैश, है ना। फॉर सम चोजन वैल्यूज ऑफ सी एंड सी डैश क्या हो जाता है, दोनों सर्किट्स, दोनों सर्किट तो नहीं बोल सकते, दोनों जो स्ट्रक्चर जो है आइडेंटिकल हो जाते हैं बिटवीन द थ्री टर्मिनल्स। देखिए जो यहाँ पर ए है वही ए ये वाला है, और जो ये बी है वही ये बी है। सो टर्मिनल्स हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करना, टर्मिनल्स को सेम रखना है। टर्मिनल्स के बीच में ए बी सी टर्मिनल के बीच में ये एक अलग तरह का कनेक्शन है, और यहाँ पर ए बी सी के बीच में ये एक अलग तरह का कनेक्शन है। इन दोनों कनेक्शन में इक्विवेलेंस कब एस्टेब्लिश होती है, जब हम लोग कोई स्पेशल वैल्यूज चूज करते हैं। स्पेशल वैल्यूज क्या होता है, मैंने रजिस्टर में बताया था कि डेल्टा बड़ा होता है, स्टार छोटा होता है। और ये थोड़ा सिंपल केस है, यहाँ पर तीनों के तीनों आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं और ये तीनों के तीनों ये वाले भी आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं। सो दीज थ्री identical capacitors form here delta and these three identical capacitors are forming here star और Y। सेम चीज हम लोगों ने रजिस्टर्स में भी देखी थी। हमने क्या देखा था रजिस्टर्स में, हमने रजिस्टर्स में देखा था कि तीन आइडेंटिकल स्टार वाले रजिस्टर्स और तीन आइडेंटिकल डेल्टा वाले रजिस्टर्स में रिलेशनशिप थी। डेल्टा बड़ा होता था, मैंने बोला था डेल्टा इज बिगर, सो डेल्टा इज 3 times ऑफ अ रजिस्टर ऑफ स्टार। सो डेल्टा वाज 3 times ऑफ स्टार। अभी कैपेसिटर्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाता है। तो जो कुछ भी फॉर्मूला आपका रेजिस्टर्स के केस में था उसी में हर जगह आप क्या कर दीजिए, 1/c 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 रिप्लेस कर दीजिए। सो यू विल गेट अ फॉर्मूला फॉर कैपेसिटर्स। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, जैसे रजिस्टर में डेल्टा बड़ा होता है तो यहाँ पर स्टार बड़ा होता है। हियर वी हैव स्टार बिगर देन डेल्टा, सो लेट अस स्टार इज ग्रेटर देन डेल्टा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सी स्टार इज इक्वल टू 3 times ऑफ सी डेल्टा। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रख सकते हैं, है ना। एक जनरल फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं, जहां पर आपका ये C1 C2 C3 और ये वाला C1 डैश C2 डैश C3 डैश इस तरह से होगा। वो हम लोगों ने रजिस्टर्स में भी किया था, बट उसका उतना यूज नहीं आता है और फॉर्मूला याद रखना थोड़ा टफ होता है। बट मैक्सिमम टाइम्स क्या जाएगा, आपका काम जो है ये तीनों इक्वल वालों से चल जाता है, ठीक है। तो but if you remember that general formula also it's good, that we'll see next part. So let us focus here on this equal resistor case. तो इस ऊपर के सर्किट में हम लोग क्या कह सकते हैं, ऊपर के सर्किट के लिए हम लोग कह सकते हैं कि भाई C जो है आपका C is equal to 3 times of C dash। इसमें ये हर C क्या जाएगा, 3 times of C dash हो जाएगा। मतलब यदि ये कितना है आपका, माने यदि ये 2 2 2 है तो ये जाएगा 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 3 6, तो ये 6 6 6। if these are 6 6 6 है ना, then these will be 2 2 2, है ना। so you can say star is 3 times of delta और delta is 1/3 of, है ना, C delta is 1/3 of C star। ये उसका corollary है, ठीक है। तो एक बार और थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं नीचे। जस्ट व्हाट आई सेड, मैं एक कलर डायग्राम है सेपरेटली लिख रहा हूँ कि यदि यहाँ पर ये तीनों 6 माइक्रोफैरड हैं, ये भी 6 माइक्रोफैरड है, ये वाला भी 6 माइक्रोफैरड का है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2 माइक्रोफैरड, है ना। 6 6 उसका 1/3 2 2 2, या फिर 2 2 2 उसका 3 times 6 6 6। तो ये चीज है। अभी कनेक्शन एक्चुअली कैसा है, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कैसे करना होता है। आपको ए और बी के बीच में एक ऐसे लगाना है, लाइक दिस, ये लगेगा C डैश। फिर आपको ए और सी के बीच में यहाँ पर एक लगाना है, ये वाला आपका, ये वाला भी C डैश होगा। और सिमिलरली आपको इसके बीच में एक और लगाना है, ये वाला हो गया। तो ये जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है, ये ग्रीन वाला एक्चुअली डेल्टा ही है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो वो डेल्टा ही है। सिमिलरली डेल्टा के अंदर स्टार हम लोग घुसा सकते हैं कि इसको यहां से ऐसे कीजिए, फिर इधर से ऐसे कर लो और फिर इधर से ऐसे कर लो। तो ये डेल्टा के अंदर इस तरह से स्टार घुसा हुआ है। तो ये C C C, सो दिस इज द इक्विवेलेंस बिटवीन देम। आई होप यू अंडरस्टूड। अभी एक दो एग्जांपल करते हैं, उससे इसका हमको एप्लीकेशन समझ में आएगा। सो लेट अस सी 1 2 एग्जांपल्स। एग्जांपल, ये आपका एक व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा तो है, बट ये अनबैलेंस्ड है, बिकॉज यहाँ पर क्या है 6/2 मतलब 3:1 और यहाँ पर 6/4 मतलब 3:2 का रेशो है। तो ये C और D का पोटेंशियल इक्वल तो होने वाला नहीं है, तो ये अनबैलेंस्ड है। तो अब इसमें आप सॉल्व कैसे करें, दो तरीका है। एक तो आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, KCL KVL ला करके करना पड़ेगा, वही कर सकते हैं। दूसरा तरीका है स्टार डेल्टा से कर सकते हैं। स्टार डेल्टा से काफी इजीली हो जाएगा।
सॉल्व दिस यूजिंग स्टार डेल्टा। तो हमको यहाँ पर एक डेल्टा दिख रहा है, एक्चुअली ये जो डेल्टा नहीं एक स्टार दिख रहा है। तो ये शेप का हो चाहे इस शेप का हो, ये दोनों सेम ही बात है ना। इसको थोड़ा सा आप ऐसे टर्न कर दोगे तो ये वाला शेप बन जाएगा, तो दैट इज द सेम थिंग ओनली। तो ये दोनों आइडेंटिकल बात है। तो ये जो है ना यहाँ पर एक स्टार है, तो स्टार के बीच में हम डेल्टा लगा देंगे, एक यहाँ से लगा दो, सिमिलरली एक यहाँ लगा दीजिए और एक ऐसे ऊपर से लगा दीजिए, ये डेल्टा बन गया। तो अभी हमको पता है कि डेल्टा क्या हो जाएगा, स्टार का 1/3 होता है। तो मतलब दीज विल बी ऑल 2/3 6/3 6/3 6/3, मतलब ये सारे 2 माइक्रोफैरेड के होंगे। सो लेट अस रीड्रॉ द सर्किट आफ्टर दैट। मैंने ड्रॉ कर दिया इसको यहाँ पर। तो इसमें क्या हुआ है, कन्वर्जन है ना। तो ये वाला पॉइंट ए था, ये बी है, वही है, बस जस्ट वैल्यूज क्या हो गई अभी, ये आपका 2 माइक्रोफैरेड एंड दीज 2 आर ऑल्सो 2 माइक्रोफैरेड एंड दिस इज ऑल्सो 2 माइक्रोफैरेड। और नीचे वाला ऑलरेडी 2 माइक्रोफैरेड था और ये वाला आपका 4 माइक्रोफैरेड था। अब क्या होगा इसमें, वी कैन से क्लियरली कि दीज आर इन पैरेलल एंड दीज आर इन पैरेलल। तो इन दोनों का पैरेलल में सीधा एडिशन हो जाता है। तो इसके बाद सर्किट फर्दर सिंप्लीफाई इस तरह से होगा, यहाँ से आया ए के नीचे एक 2 और 2 ऐड होकर के कितना बन जाएगा, दैट विल गिव अस 4 माइक्रोफैरेड। एंड ये बीच में पॉइंट है ना, ये वाला आपका पॉइंट डी है। अभी पॉइंट सी तो खत्म हो गया क्योंकि हम लोगों ने ये जंक्शन तोड़ दिया इसका। और यहाँ से क्या मिल गया, ये वाला आपको, दिस इज 2 + 4, इट इज 6 माइक्रोफैरेड। दिस इज टर्मिनल बी, दिस इज टर्मिनल ए एंड ओवर हियर इज द अदर वन, ये वाला आपका 2 माइक्रोफैरेड वाला है। सो दिस इज 2 माइक्रोफैरेड। नाउ इट इज सो सिंपल, नीचे वाले ये दोनों सीरीज में हो गया, फिर वो पैरेलल में हो गया। तो इफ यू कैलकुलेट सी इक्विवेलेंट, तो इन ये दोनों जो है सीरीज में हो गए है ना, दीज आर इन सीरीज। तो ये सीरीज में क्या दे देते हैं, 4 × 6/4 + 6, ये इनका सीरीज हो गया। और उससे ये वाला पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल में सीधा ऐड हो जाता है ना। आई होप यू अंडरस्टूड। तो उसको ऐड कर दोगे तो वो जाएगा आपका 2 है ना। इस ये और ये पैरेलल में होंगे, तो उनको मैंने क्या किया, ऐड किया। तो वही हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे ऐड कर दिया, ये 2 लिखा, ये 2 वही प्लस का उसी लगाया हो, और ये फाइनली आपको क्या मिलेगा, CAB मिल जाएगा, CAB। सो दिस इज हाउ मच, दिस इज 4 × 6/10 + 2। सो दिस कैन बी रिटन एज, this is 12/5 + 6 and this is 22, this is 22/5 माइक्रोफैरेड। तो ये काफी इजीली आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत कुछ केस में तो आपका जल्दी हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। समटाइम पीपल हैव वेरी डिफिकल्टी टू डाइजेस्ट कि स्टार डेल्टा काम कैसे कर रहा है। सो फॉर देम मैंने इस सेम क्वेश्चन को किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से भी सॉल्व किया है ना। इसको भी मैंने किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ सॉल्व किया। आई विल नॉट एक्सप्लेन इट हियर, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो जस्ट आई विल शो यू हियर एंड दैट आई विल अपलोड इन गूगल क्लासरूम एज PDF, है ना। सो वो मैंने गूगल क्लासरूम एज ए PDF अपलोड किया हो, यू कैन गो थ्रू इट। यदि कहीं पे कोई डिफिकल्टी हो, यू कैन आस्क मी लाइव डिस्कशन, आई जस्ट शो यू हियर। आई हैव डन, ये हमारा क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है यहाँ पर। सो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया, इधर से चार्ज आया Q1 Q2 Q2 Q3 Q4 Q5, पांचों कैपेसिटर पे मैंने चार्ज लिया है। फिर कुछ इक्वेशन लगाई है, जैसे क्या किया है, जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा, एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी। फिर दूसरी इक्वेशन हम लोगों ने कैसे की है कि यहाँ पर इसमें मैंने एक लूप लॉ लगा दिया ऐसे, तो उससे आपको एक इक्वेशन आ गई। फिर तीसरा हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, चार्ज कंजर्वेशन लगा दिया, मतलब ऊपर के जो 3 प्लेट्स हैं इनके सभी के चार्ज का सम आकर के 0 आ गया, इससे तीसरा इक्वेशन मिला। क्योंकि टोटल आपके यहाँ पर 5 वेरिएबल है ना, तो और फिर जितनी इक्वेशन चाहे मिलना चाहिए। फिर एक हमने फिर क्या किया, मैंने यहाँ पर फिर यहाँ इस तरह से एक वोल्टेज ड्रॉप लगाया, इस तरह से एक वोल्टेज ड्रॉप लगाया, दोनों सेम आएंगे बिकॉज दोनों VA - VB है, ये भी VA - VB है। उसके लिए एक इक्वेशन लिखी। इस तरह से टोटल 4 इंडिपेंडेंट इक्वेशन मिलेंगी, 5वीं नहीं मिल पाएगी बिकॉज इसमें बैटरी नहीं दी हुई है ना। तो इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं, इक्विवेलेंट निकालने का मतलब होता है, जैसे हम लोगों ने रजिस्टर में समझा था, Q = CV होता है, तो C = Q/V। तो V मतलब क्या, A से B के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, तो VA - VB, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये VAB है। और यहाँ से कितना चार्ज एंटर कर रहा है, इस टर्मिनल से कितना चार्ज एंटर कर रहा है, वो है टोटल चार्ज Q। उसको हमने क्या लिख दिया, Q1 + Q2 ये लिखा है। सो इट इज एवरीथिंग इज एक्सप्लेन देयर।
सो आई विल नॉट कंप्लीटली एक्सप्लेन इट हियर, ठीक है. सो यू कैन गो थ्रू इट, जिसको जाना है, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड. सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड यू कैन वेरीफाई फॉर योरसेल्फ कि दोनों सेम ही चीज है. किसी को कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क ए लाइट डिस्कशन, ठीक है. वन मोर एग्जांपल विल डू फॉर स्टार डेल्टा. नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर भी हमको CAB निकालना है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन. तो फिर यहाँ पर भी क्या होगा, ये बीच में हमको यहाँ पर डेल्टा दिख रहा है, ये दिस वन इज द डेल्टा. सो इस डेल्टा को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे स्टार में. कैसे, यहाँ बीच में ऐसे ऐसे ये स्टार बन जाएगा, है ना. देयर इज वन कैपेसिटर हियर, देयर इज वन कैपेसिटर हियर. मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, बीच में गैप नहीं दे रहा हूँ इसमें, मतलब सिंपल. तो ये 3 कैपेसिटर हो गए. तो इफ दीज आर, सबको क्या बोला हम लोगों ने, 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड. दीज आर 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड. तो अंदर वाला स्टार तो बड़ा होता है, वो तो डेल्टा का कितना होता है, दैट वन इज डेल्टा का 3 गुना होता है, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा होता है. स्टार बड़ा होता है कैपेसिटर्स में. सो अंदर वाले सारे क्या हो जाएंगे, दे विल बी 6 6 6. दिस इज 6 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड. सो लेट अस रीड्रॉ द सर्किट. वो सेम 3 टर्मिनल्स जो यहाँ पर है ना, CDE के बीच में बनाया, बस ये अभी डेल्टा था, अभी ये स्टार हो गया. अभी क्या है, ये दोनों सीरीज में आ गए यहाँ से. फिर ये दोनों भी सीरीज में आ गए, तो उनको सीरीज में ले लेते हैं. इसके बाद नया सर्किट बनेगा. 2 और 6 का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या देगा आपको, 6 × 2 अपॉन 6 + 2 करके 3/2 माइक्रोफैरड दे देगा. सो दिस इज 3/2 माइक्रोफैरड, दिस इज ऑल्सो 3/2 माइक्रोफैरड. अभी यहाँ पर हमें क्या मिल गया, दिस इज अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज. तो ये बीच वाला जो यहाँ पर रजिस्टर है, इसको उड़ा सकते हैं हम लोग. तो उसके बाद सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा. कैसे, है ना, यहाँ पर आपको हटाने पे ये 3/2 3/2 और ये 2 2. अब ये सीरीज में क्या हो जाता है, कैपेसिटर में यदि आइडेंटिकल होते हैं तो उनका हाफ हो जाता है. सो ये 2 और 2 का हाफ हो गया 1, और ये 3/2 3/2 का हाफ हो गया 3/4. एंड नाउ दीज आर इन सीरीज. सो सिंपली फाइनली इनको ऐड कर सकते हैं. CAB विल बी 3/4 + 1, that is to say 7/4 microfarad. So this will be the answer. Next part we'll see the general formula and we'll see how to memorize the, जैसे हम लोगों ने रजिस्टर के फॉर्मूले को मेमोराइज करने का तरीका देखा था, वैसे ही हम लोग कैपेसिटेंस में भी स्टार डेल्टा कन्वर्जन के फॉर्मूले को मेमोराइज करने का हम लोग तरीका समझेंगे. ओके, दैट्स इट.